क्या हो रहा है मणिपुर में, कैसे लोग को भुगत रहे हैं। पर सबसे पहले वो ट्रिगर किसने ऑन किया था, एक्शन लेने वाली बात है। इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कि कौन मणिपुर को तोड़ना चाहता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, जो वो म्यांमार एमपी है वो ही मतलब सू एग्रीमेंट करके अभी उन लोग के साथ मिलकर आतंक फैला रहा है। मैतेई लोग जो माइनॉरिटी होके रहते थे वहाँ पे सभी घर जला दिए। मैतेई लोगों के ऊपर जो पहले से उनको शरण दे के रखे थे उसके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। सब जो कुकी लोग है और असम राइफल के साथ गाना गा रहे थे। ये गाना गाने का टाइम ही है। सू एग्रीमेंट जो बंदा हुआ है उन लोगों के साथ सस्पेंशन ऑपरेशन में, इसके लिए भी बंदा हुआ सकता है। पर इसके लिए ये एग्रीमेंट को निकाल दीजिए, एनआरसी लागू करवा दीजिए। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे मणिपुर हिंसा के बाद जो सदन में कार्रवाई होनी चाहिए थी और जो देश की जनता के लिए जो कानून और जिस विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी उस विषय पर चर्चा नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्ष है वो उसमें पूरी की पूरी राजनीति कर रहा है। और मणिपुर की हिंसा इतनी दर्दनाक हो चुकी है और इतने महीनों से ये हिंसा चल रही है, उस पर रोक लगाने के लिए किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। विपक्ष एक डेलीगेशन बना करके वहां जाता है, जिनके साथ वो चीरहरण हुआ था उसके बाद उनको और चीरहरण करने के लिए वहां पर पहुंच तो जाता है, परंतु रोकथाम के लिए किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होती है। जबकि संसद में इस मुद्दे को उठाने के बाद उसको स्टॉप की तरफ जाना चाहिए था, पर उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। मणिपुर की वास्तविक हालात क्या है उसका आज पर्दा उठाएंगे और उसके बारे में मणिपुर समाज से, जो मैतेई समाज से आते हैं, वही लोग सच्चाई बता पाएंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या होगा और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है महेश्वर थोनाउजम, मैं मणिपुर से हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से 4 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है और मणिपुर की हिंसा पर कोई चर्चा तक नहीं करने को तैयार है। विपक्ष कहता है चर्चा करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, परंतु जो समाधान है वो आखिरकार कैसे निकलेगा? मुझे लगता एक्चुअली हम लोग, मैं 3 महीने में नहीं यहाँ से वहाँ भाग रहा हूँ। एक्चुअली सच्चाई जो है ग्राउंड रियलिटी में जो हो रहा है सभी भारतवासी को मालूम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सभी राजनीति वाले को मालूम होना चाहिए और सभी जो CSO ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, नेशनल CSO ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मालूम होना चाहिए कि मणिपुर में वास्तविकता में क्या हो रहा है मणिपुर में, कैसे लोग को भुगत रहे हैं। जैसे देखिए, सभी लोग राजनीति वाले सब मणिपुर में जा रहे हैं, पर क्या हो रहा है यहाँ पे भी, वहाँ एक 2 समुदाय के मैतेई की जगह पे भी जा रहे हैं, कुकी की समुदाय की जगह पे भी जा रहे हैं। जाओ, मतलब ये दो समुदाय सब भुगत रहे हैं, मुझे मालूम है, सबको मालूम है ये चीज़। पर ये दिखाना तो जैसे लग रहा है कि मतलब अभी इस बैलेंस को बढ़ावा देना मुझे, मतलब ये जो हुआ ये अलग बात है। वार हुआ है मणिपुर में, वार हो रहा है, पर ये कहाँ से हो रहा है, ये किसके साथ हो रहा है, ये कौन करवा रहा है, किसके थ्रू ये हो रहा है। 3 तारीख को क्या हुआ था, जो 3 तारीख के बाद 4, 5, 6, 7 में क्या हुआ था इसमें साइड पे रखिए। पर सबसे पहले वो ट्रिगर किसने ऑन किया था, कैसे ये गाड़ी को कैसे स्टार्ट किया था। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ब्रेक फेल हुआ, ये दूसरी बार हुआ, पर सबसे गाड़ी स्टार्ट किसने किया था ये हम लोग को, सब बारीवासी को समझ लेना चाहिए। ये क्या हुआ था, ये एक रीज़न, एक ड्रीम लैंड था उन लोगों के लिए, उसके लिए एक डिफरेंट देश बनाना। पहले डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री, क्योंकि उन लोगों का, जैसे भारत तो एक सॉवरेन कंट्री है, सेकुलर कंट्री, सभी लोग की जनजाति रहते हैं यहाँ पे, आप भी मालूम है, सभी लोग रहते हैं एक स्टेट में। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश में, यूपी में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सभी कास्ट के लोग रहते हैं। वो लोग को क्या चाहिए कि उन लोग के जो समुदाय के लोग हैं, कुकी समुदाय के लोग, वो सब मिलजुल के एक स्टेट बना के एक कंट्री बनाने का रहना, मणिपुर पे कब्जा कर, उसके बाद इंडिया को कब्जा करके, मतलब इंडिया से उन लोगों का एक डिफरेंट कंट्री बनाना। ये PS हाउकिप का एक बुक है, उस पर भी अच्छी तरह से लिखा है, जो PS हाउकिप एक लीडर है उन लोगों का। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एक म्यांमार का एक एग्जांपल देता हूँ। कौन मांग रहा है डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अभी मांग कर रहे हैं हम, मतलब कुकी लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग का एक डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन दे दो, मणिपुर का बंटवारा कर दो, बोल रहे हैं। कौन मांग कर रहा है? एक जैसे इंडिजिनियस कोई जगह का, जैसे कोई स्टेट का इंडिजिनियस होता, जैसे बिहार में बिहारी लोग बोलते तो ठीक है, हम लोग सोच सकते थे। ये कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये तो एक्शन लेने वाली बात है। इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कि कौन मणिपुर को तोड़ना चाहता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं सभी आपके कैमरा के थ्रू कहना चाहता हूँ, ये जो लोग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांग कर रहे हैं, ये कौन लोग है मालूम है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। म्यांमार के MP बने थे 1990 में, एल गुइतेन नाम का एक बंदा, वो 1995 में भारत पे आ गया, और भारत पे आ गया, हमारा मणिपुर में आ गया, चोरचामपुर में आके उसने एक मिलिटेंस ग्रुप
का आयोजित किया, मतलब एक स्थापना की ZRA नाम का। तो वो मिलिटेंट्स ग्रुप के साथ उन लोगों ने 2008 में ट्राइपार्ट एग्रीमेंट के साथ एक शू एग्रीमेंट बना दिया, भारत सरकार, स्टेट सरकार और हम उसका मिलिटेंट्स 25 मिलिटेंट्स ग्रुप के साथ उस लोगों ने कर दिया। एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें ऐसे एक का दे रहा हूँ, बहुत सारा मिलिटेंट्स ग्रुप है, 20 मतलब जो शू एग्रीमेंट में किया हुआ है 25 मिलिटेंट्स ग्रुप है। तो उस लोगों ने एक पर्टिकुलर नाम में बता रहा हूँ, जो वो म्यांमार MP है वो ही मतलब शू एग्रीमेंट करके अभी उन लोग के साथ मिलकर आतंक फैला रहा है। आतंक फैला के अभी वो क्या कह रहा है, हमारा डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन दे दो। पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आकर इंडिया में बच जाएगा उसको, और बाद में बोलेगा कि हमारे को डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन दोगे, क्या भारत सरकार देगा? कभी नहीं देगा। और आप भारतवासी सभी दिलों में भी ऐसा बोलेगा कि इन लोगों को कैसे देना चाहिए, ये लोग तो ओरिजिनल इंडियन भी नहीं है, बाहर से पाकिस्तान से आया है और हम लोगों को तोड़ने की बात बोलेंगे ना। वैसे ही मणिपुर में मणिपुरी जो मैतेई है 2000 साल पुराना, 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना हिस्ट्री है हमारे मैतेई का, हमारे मणिपुरी का। इस जो रह रहे हैं उसके ऊपर अत्याचार करके मणिपुर के जो वास्तविकता में पूरा मतलब और इतना भारत के संस्कृति को वही मणिपुरी मैतेई लोग के ऊपर अत्याचार करके सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं। देखिए 3 तारीख में पूरा चुरचामपुर जो कुकी डोमिनेटेड एरिया में मैतेई लोग जो माइनॉरिटी होके रहते थे वहाँ पे सभी घर जला दिए। देखिए सभी घर जला दिए, देखिए मैतेई लोग का सभी घर जला दिए, 2000 घर से भी जला दिए। टेम्पल जला दिए, देख लीजिए, टेम्पल जला दिए और 2000 से भी मैतेई के घरे को जला दिए। मणिपुर में लगातार हिंसा भड़काई जा रही है, आखिरकार इसका समस्या का समाधान क्या होगा? समस्या का समाधान है जो शू एग्रीमेंट जो किया हुआ है उन लोगों के साथ, जो अभी मैंने बोला था, जो इसको खारिज कीजिए और NRC लगाइए। NRC लगाने से जो 1951 के बाद जो आया है, मतलब जो बाहर से आया है, इतना मतलब कुकी लोग आए हैं, उसको अपने देश में वापस भेजना पड़ेगा या इसके लिए भारत सरकार कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। क्योंकि वो लोग आके यहाँ पे सिर्फ शांति में रहता होता तो अलग बात है, वो लोग यहाँ पे आके डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन की ड्रीम कर रहे हैं, हम लोग के ऊपर आतंक फैला रहे हैं। मतलब आप मेरे घर में शांति से रहेंगे तो हम लोग मैतेई तो शांतिपूर्वक हम लोग कुछ नहीं बोलते। आप लोग मेरे घर में भी आके क्या कर रहे हो, हमारे घर में आके अच्छी तरह से सब व्यवस्था आप यूज़ कर रहे हो, जैसे ST का व्यवस्था हो या विलेज अथॉरिटी का व्यवस्था हो या कोई भी व्यवस्था हो, आप सब यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर बोल रहे हैं हम लोग को डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन दे दो। उसके बाद फिर उसके बाद मैतेई लोगों के ऊपर जो पहले से उनको शरण दे के रखे थे उसके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। देखो ये मतलब 3 मैतेई लोग जो तोरबुन मतलब एक्वाक्ता एक जगह है, वहाँ पे 3 मैतेई लोगों को रात में 2 बजे में आके उसका गला ही काट दिया और गोली से मारा। ये क्या सही है? आप एक वीडियो देखिए, वो वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है। आप इतना दर्दनाक वीडियो है वो लोग कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ को, सभी चीज़ को मतलब भारतवासी को मालूम होना चाहिए कि मणिपुर में असल में क्या हो रहा है, 3 महीने से क्या हो रहा है। इसी अभी पार्लियामेंट बैठा है, मॉनसून सीजन पार्लियामेंट बैठा है, ख़त्म होने वाला है। सभी इंडिया के पावरफुल लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, रूलिंग का हो या अपोजिशन का हो। ये राजनीति खेलने का टाइमिंग नहीं है। अच्छी तरह से बैठ के बहुमत से करके ये मणिपुर में जो हो रहे हिंसे में, ये बाहर से आया हुआ, जैसे ये सोलिसिटर ऑफ इंडिया जो हाईएस्ट सेकेंड कमांड ऑफ लॉ है, उसने भी बोला है कि द अनक्लेम कुकी बॉडीज जो डेड बॉडीज़ है वो बाहर से आया हुआ इन्फिल्ट्रेटर्स है। उसने कमेंट भी दे दिया है। इसका मतलब जो भारत के सेकंड हाईएस्ट कमांड ऑफ लॉ ने भी ऐसा कमेंट दे दिया है कि ये बाहर से आया हुआ इन्फिल्ट्रेटर्स है। तो इससे मालूम होना चाहिए कि भारत के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी ये मालूम हो गया है, तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मतलब अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? तो उसके कमेंट से मालूम होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो मालूम तो हो गया है कि बाहर से बहुत सारा इन्फिल्ट्रेटर्स आ गया है, मतलब बाहर से बहुत सारा लोग टेररिस्ट लोग आ गए हैं, पर अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं ले पा रहा है, एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है? और ये शू एग्रीमेंट निकालने के साथ साथ भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आसाम राइफल जो रेजिमेंट है, पर्टिकुलर एक रेजिमेंट है, अदर जो आर्मी रेजिमेंट है, वो बहुत काम अच्छी तरह कर रहा है। 35 डेड बॉडीज़ को एक मणिपुरी एक जगह पे जो बाहर से आया हुआ इन्फिल्ट्रेटर्स है, उसका डेड बॉडी को इंडिया के मणिपुर के जगह पे दफनाने की बात की, वो रिवोक करने जैसा है। सब भारतवासी हो, कोई भी मणिपुरी हो, भड़काने की कोशिश कर रहा है। उस पर 2 अगस्त को क्या किया, अब वीडियो दिखाता हूँ। सब जो कुकी लोग है और आसाम राइफल के साथ गाना गा रहे थे। ये गाना गाने का टाइमिंग है। अब ये वो लोग क्या एलिगेशन कर रहा है कि स्टेट फोर्स मैतेई के साथ है। स्टेट फोर्स मैतेई के साथ है तो जो इम्फाल वैली में जब कोई मैतेई प्रोटेस्ट करता है, मैतेई
पुलिस ही, स्टेट फोर्स ही उन लोगों को भगाने के लिए टीयर गैस करते हैं, मोक भोंग करते हैं। इसका मतलब स्टेट फोर्सेस आर प्लेइंग न्यूट्रल, क्योंकि वो अपने लॉ के हिसाब से, अपने संविधान के हिसाब से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब में चल रहा है स्टेट फोर्स तो। पर आसाम राइफल इस टाइमिंग में, इतना सेंसिटिव टाइमिंग में कुकी लोगों के साथ गाने गाने का टाइमिंग है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आपने बताया कि असम राइफल उनके साथ गाना गा रहा है, एक वीडियो और वायरल हो रही है, ऐसी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं मणिपुर की, और उन्हें देख करके मन कहीं ना कहीं दुखी बहुत होता है। एक वीडियो में आर्मी के जवान बैठे हैं, महिलाएं उनके पैर छू करके उनसे भीख मांग रही हैं कि हमें बचा लिया जाए, मणिपुर को बचा लिया जाए। इस तरह की वीडियो वहां से वायरल होती है, और यहाँ पर नेता जो बैठे हुए हैं इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि जो शोभा नहीं देता है। वो सेम जो बंदा गाना गा रहा था वही उसका पैर पड़ा है। आप वीडियो को 2 सेगमेंट में देख रहे हैं। आप एक फिल्म को पार्ट 1 और पार्ट, मतलब जैसे हाफ के पहले और हाफ के बाद एक साइड देखोगे तो कहानी मालूम नहीं पड़ेगा आपको। फिल्म की तरह रिलीज किया। आप फिल्म को फुल फिल्म देखो। एक फिल्म जो स्टार्टिंग कहानी शुरू होने के बाद शुरू खत्म होने तक देखो, आपके बाद स्टोरी मालूम पड़ेगा कि ये सच्ची में ये फिल्म का कहानी क्या है। आपने क्या वीडियो देखा, वो पैर पड़ने का वीडियो देखा, तो इसका मतलब आपने एक पोर्शन का फिल्म ही देखा है। आपने 2 पोर्शन का फिल्म भी देखना चाहिए था, क्योंकि वो बंदा उन लोगों के साथ गाने गा रहे थे, ऐसा तोड़ करके गाना। देश के लोगों को गुमराह भी किया जा रहा है। गुमराह बहुत किया जा रहा है। इस पे मैं आई विल रिक्वेस्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिमूव द असम राइफल, बिकॉज ये भी असम राइफल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस वायलेंस पे। न्यूट्रल नहीं प्ले कर रहा है। वो लोग का एलिगेशन है कि स्टेट फोर्स भी मैती का हेड कर रहा है, पर स्टेट फोर्स तो न्यूट्रल प्ले कर रहा है, क्योंकि स्टेट फोर्सेस भी जब मणिपुर वैली में कोई मैती प्रोटेस्ट करेगा तो स्टेट फोर्स ही उन लोगों को भगा देता है। मेरा आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से जो हिंसा चल रही है, लोगों के जो इंसानियत की बात करें तो वहाँ पर बिल्कुल शर्मसार हो चुकी है, वहाँ के मुख्यमंत्री को क्या स्टैंड लेना चाहिए? एक्चुअली मुख्यमंत्री जो है वो भी, मतलब एक्चुअली the thing is we cannot say it properly because the unified command, जो एक कमांड होता है, आपको मालूम है ना, यूनिफाइड कमांड जो फुल अथॉरिटी होता है कि पावर यूज़ करने का, सीएम के पास नहीं है वो चीज़। वो चीज़ को निकाल के एक कुलदीप सिंह जो है उसके सीनियर पुलिस ऑफिसर्स है उसके हाथ में कर दिया है वो। बल इसके बाद मतलब जैसे मणिपुर में पीआर तो नहीं है, प्रेसिडेंट रूल तो नहीं है, पर प्रेसिडेंट रूल की तरह हो गया है। स्टेट फोर्सेस इतना पावर नहीं दिखा पा रहा है। मतलब स्टेट फोर्सेस पावर ना दिखाना पाना, असम राइफल को इसके घुसना, तो पीआर की तरह तो हो गया है ये तो ऑनरेबल सीएम भी उसके पास से यूनिफाइड कमांड भी छिन गया है। इसका मतलब क्या हो सकता है? तो थोड़ा तो कंस्पिरेसी है इसके अंदर। तो इसको फुल पावर दे और ना करे तो अलग बात है, पर अभी उसके पास फुल पावर भी नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर के यह है कि केंद्र को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं? केंद्र को सब हस्तक्षेप कर तो रहे हैं। आरआरएफ फोर्सेस बेस, इतना मिलिट्री फोर्सेस बेस दिया, अभी तक क्यों नहीं सोल्व कर पा रहा है? कुकी टेररिस्ट उससे भी ज़्यादा पावरफुल है कि हमारे इंडियन फोर्सेस है। इंडियन फोर्सेस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको भी मालूम है, वेरी एडवांस, एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में हमारे भारत सरकार का बहुत एडवांस है। पर ये कुकी लोगों जो मिलिटेंस ग्रुप है इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है? इसके क्यों ऐसा भी हो सकता है कि ये सू एग्रीमेंट जो बंधा हुआ है उन लोगों के साथ सस्पेंशन ऑपरेशन में, इसके लिए भी बंधा हुआ सकता है। पर इसके लिए ये एग्रीमेंट को निकाल दीजिए, एनआरसी लागू करवा दीजिए। और जो वो लोग मणिपुर की तोड़ने की बात बोल रहे हैं ना, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं आपको भारतवासी को सबको बोलना चाहता हूँ, ये एक बार वो लोगों ने देने की सोचा भी ना, वो लोग सेपरेट कंट्री मांगेगा, इंडिया को तोड़ने की बात करेगा। इसके लिए सभी भारतवासी को, सभी पॉलिटिकल लीडर जो भारत को प्यार करता है, भारत को भारत माता की जय बोलता है, इसको हम लोग भी बोलते हैं। इस पे हम लोग को ज़्यादा गौर करने चाहिए। ये मणिपुर का इशू नहीं है सर, ये नेशनल का इशू है। ये लोग नेशनल कंट्री बनाना चाहता है, क्योंकि आपको मालूम है ये अफीम की खेती जो है, गोल्डन ट्रायंगल जो म्यांमार में है, मतलब इन लोगों के साथ सब लिंक करके वो लोग अभी पॉपी का बिजनेस कर रहे हैं सर। तो इस पे करोड़ का मतलब इनकम आता होगा। तो इस पे करोड़ का इनकम आने से उन लोगों का नेशनल कंट्री फॉर्म करने के लिए मांग कर रहे हैं।